वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं ऑरल मेडिकेशंस। ऑरल मेडिकेशन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, ऑरल मेडिकेशन देने के समय क्या क्या हमें ध्यान रखना है, किन किन को दिया जाता है और उसका प्रोसीजर क्या होता है, ये हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले एब्रीवेशंस। आप लोगों ने देखा होगा इन मेडिकल फील्ड क्या होता है, एब्रीवेशंस यूज़ किए जाते हैं डिस्क्राइब करने के लिए कि कौन सा मेडिकेशन कब लेना है। ठीक है, तो हम वो एब्रीवेशंस देखेंगे। सबसे फर्स्ट है आरएक्स। आरएक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट। एचएक्स का मतलब होता है हिस्ट्री। डीएक्स का मतलब होता है डायग्नोसिस। अगर एक क्यू लिखा है किसी मेडिकेशन के आगे या किसी मेडिसिन के आगे तो उसका मतलब होता है एवरी। क्यू डी लिखा है मतलब एवरी डे। क्यू ओ डी लिखा है मतलब एवरी अदर डे। क्यू एच लिखा है मतलब एवरी आवर। और एस लिखा है मतलब कि विदाउट। नेक्स्ट है एस लिखा है तो ऑन अ हाफ। सी लिखा है तो उसका मतलब होता है विथ। एस लिखा है इफ़ नीडेड, जब ज़रूरत हो तब वो आप मेडिसिन ले सकते हैं। AC लिखा है मतलब बिफोर मील, खाने के पहले। PC लिखा है मतलब आफ्टर मील, खाने के बाद। BID मीन्स कि ट्वाइस अ डे, 2 टाइम एक दिन में। TIC लिखा है मतलब थ्राइस अ डे। QID लिखा है मतलब 4 टाइम्स अ डे। और OD लिखा है मतलब वंस अ डे मेडिसिन लेना है। नेक्स्ट है BT मतलब बेड टाइम पर। HS का मतलब भी बेड टाइम होता है। BBF मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट। BD मतलब बिफोर डिनर। TW मीन्स ट्वाइस अ वीक। SQ मतलब सबक्यूटेनियस। IM मतलब इंट्रामस्कुलर। IV मीन्स इंट्रावीनस। और QAM मतलब एवरी मॉर्निंग। QPM मतलब एवरी नाइट। Q4H मतलब एवरी 4 आवर। QOD मीन्स एवरी अदर डे। HS मतलब एट बेड टाइम। PO मतलब बाय माउथ पर ओरली। MG का मतलब होता है मिलीग्राम। MCG या UG का मतलब होता है माइक्रोग्राम। G और GM का मतलब होता है ग्राम। 1 टीस्पून मतलब होता है 5 ml। 1 टेबल स्पून होता है 15 ml। और NBM का मतलब होता है नील बाय माउथ। अब हम स्टार्ट करेंगे ओरल मेडिकेशन। तो ओरल मेडिकेशन क्या होता है कि टू एडमिनिस्टर ड्रग बाय ओरल माउथ, मतलब वो मेडिकेशंस जो आप ओरल यानी माउथ से ले रहे हैं उनको हम बोलते हैं ओरल मेडिकेशन। इसमें अगर हम बात करें तो कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि है बकल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल मेडिकेशन के अंदर ही आता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ प्लेसिंग द प्लेसिंग द सॉलिड मेडिकेशन ऑन द माउथ अगेंस्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन की वहाँ पर आपको मेडिकेशन को रखना होता है ऑफ द चीक अंटिल द मेडिकेशन डिजॉल्व्स, मतलब आप म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ के साइड में चीन के, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है यहाँ पे मेडिकेशन, ऐसे आपको मेडिकेशन रखना होता है जब तक कि मेडिकेशन डिजॉल्व नहीं हो जाए। इस मेडिकेशन को बोलते हैं हम बकल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारी सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। सबलिंगुअल में क्या है, मेडिकेशन इज़ प्लेस्ड अंडर द टंग टू डिज़ोल्व द ऑब्जॉर्प्शन, मतलब मेडिकेशन जो है वो अंडर द टंग रखी जाती है ताकि जो मेडिकेशन है वो डिज़ोल्व हो जाए, मतलब जीभ के नीचे मेडिकेशंस रखते हैं। मेनली ऑन्डानस्ट्रॉन जो होती है, उल्टी की जो मेडिसिन्स होती है या चक्कर की होती है, तो वो जो जीभ के नीचे रखते हैं ताकि वो इजीली जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए और आपको रिलीफ मिल सके। तो ये क्या है, सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्पस क्या है मेडिकेशन के। तो थेराप्यूटिक और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के लिए किसी भी डिसीज़ का हम ओरल मेडिकेशन देते हैं। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए, इलनेस को क्योर करने के लिए, डायग्नोसिस फाइंड आउट करने के लिए और एक जनरल हेल्थ और सप्लीमेंट्री डाइट देने के लिए। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किसको आप ओरल मेडिकेशन नहीं देंगे, जिनका GI ट्रैक्ट जो है वो क्या है, अल्टर है। जो GI ट्रैक है वो क्या है, अल्टर है, तो आप नहीं देंगे। मीन्स कि
जीआई की कोई प्रॉब्लम है, अगर उन्हें वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो क्या होगी, मेडिकेशन बाहर हो जाएगी। इसीलिए ओरल मेडिकेशन अवॉइड करते हैं जब वॉमिटिंग का केस हो या जीआई ट्रैक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो। सर्जिकल ओपनिंग अगर हुई है जीआई ट्रैक्ट की, इनएबिलिटी टू स्वॉलो मीन्स पेशेंट जो है वो मेडिसिन निगल नहीं सकता। ठीक है, गास्ट्रिक जंक्शन अगर पेशेंट का होना है या पेशेंट अनकॉन्शियस है, ओरल अगर माउथ की या बकल की कुछ भी सर्जरी हुई है, या तो फिर किसी भी सर्जरी के पहले ओरल मेडिकेशन नहीं देना है। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन जो आप फॉलो करेंगे मेडिसिन देने से पहले। तो सबसे पहले है कि पेशेंट को असेस करना है कि उसको कोई स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, निकलने में कोई परेशानी तो नहीं है। जब भी आप मेडिसिन देंगे तो सिटिंग और साइडलाइन पोजीशन आपको पेशेंट को देना है। सिटिंग मतलब बिठा करके, और साइडलाइन मतलब एक तरफ करवट देख के आप मेडिसिन दे सकते हैं अगर पेशेंट उठ नहीं सकता है तो। मेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ पानी से ही देना है। वाटर गिविंग कफ सिरप अगर पेशेंट को आपने दी है उसके बाद उनको पानी नहीं पिलाना है। मेडिकेशन गिवन बाय सबलिंगुअल रूट शुड नॉट बी स्वॉलो, मतलब जो मेडिकेशन है हमने पहले पढ़ा था, सबलिंगुअल रूट से अगर दी गई है मीन्स टंग के नीचे अगर रखी है तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि उसे निगलना नहीं है, वहीं पर रखे रहना है। बकल रूट से मतलब चीन के साइड म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर जो मेडिसिन है वो रखी है तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि उसको च्यूइंग नहीं करना है, स्वॉलो नहीं करना है, ना ही कोई लिक्विड लेना है उस समय। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकेशन जो है रिटर्न ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही देना है। डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब्स की है वही मेडिकेशन आपको पेशेंट को देना है। एक्सपायर्ड तो नहीं है मेडिसिन, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई भी एक्सपायर्ड मेडिसिन पेशेंट को नहीं देना है। लेबल अगर रखा है, मतलब जो पॉइज़न अगर कोई ड्रग रखी है उसमें लेबल है या लेबल नहीं है तो भी वो मेडिसिन ट्रॉली में नहीं रखना है, जो भी पॉइज़न वाली ड्रग है, क्योंकि बाय मिस्टेक हो सकता है कि वो किसी को दे दी जाए। इसीलिए आपको पॉइज़न वाली ड्रग को कभी भी मेडिसिन ट्रॉली में नहीं रखना है। मेडिसिन को कभी भी खाली पेट आपको नहीं देना है, मीन्स बिना किसी फूड के, मतलब फूड इनटेक नहीं किया है और आपको मेडिसिन नहीं देना है। कब तक नहीं देना है, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो आपको मेडिकेशन देना है। जैसे प्रोटोन पंप होती है, पेंटॉप या पेंटाप्राजोल वगैरह जो मेडिसिन होती हैं वो क्या होती है, आपको भूखे पेट देना होता है। लेकिन जब तक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है तब तक आपको भूखे पेट कोई मेडिसिन नहीं देना है। मेडिसिन को कुछ भी लार्ज क्वांटिटी के फूड के साथ मिक्स करके नहीं देना है। जैसे बहुत ज़्यादा आपने ग्लास दूध दे दिया या फ्रूट्स वगैरह खिला के उसके साथ में, तो ऐसे आपको नहीं करना है। अब आपको 10 राइट जो है वो पेशेंट के माइंड में रखना है। सबसे पहला है राइट पेशेंट। जो पेशेंट है, सही पेशेंट को सही मेडिसिन मिलना चाहिए। तो जो पेशेंट होगा वो सही होना चाहिए, सही समय पे राइट टाइम पे आपको देना है। राइट ड्रग, सही ड्रग देना है, सही डोज में आपको मेडिसिन देना है, सही रूट आपको देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आईएम इंजेक्शन था आपने सबक्यूटेनियस लगा दिया, या सबक्यूटेनियस था आपने आईएम लगा दिया। ठीक है, राइट डॉक्यूमेंटेशन, आपको मेडिकेशन देने के बाद में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है कि आपने कितनी बची मेडिसिन दी, कौन सी मेडिसिन दी है, वो आपको डॉक्यूमेंट करना है। राइट क्लाइंट एजुकेशन, पेशेंट अगर आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे किस चीज़ की गोली दे रहे हैं, किस चीज़ की दवाई दे रहे हैं, तो पेशेंट को आपको बताना है कि किस चीज़ की आप उसको दवाई दे रहे हैं, वो क्या काम करेगी, ये पेशेंट का राइट है। राइट टू रिफ्यूज़, अगर पेशेंट किसी मेडिसिन को लेने से मना कर रहा है तो आपको उसको समझाना है, लेकिन फोर्सफुली आपको मेडिसिन उसको नहीं देना है। राइट असेसमेंट, आपको प्रॉपर असेसमेंट करना है। और आपको राइट इवोल्यूशन, यानी कि आपको इफ़ेक्टिव कितना लगा, आपने मेडिकेशन दिया उसके बाद में पेशेंट को कितना रिलीफ हुआ है, इसका आपको इवोल्यूएट भी करना है। नेक्स्ट है ऑलवेज चेक द सिरप बॉटल लेबल बिफोर टेकिंग आउट फ्रॉम द बॉटल, मतलब आपको लेबल चेक करना है सिरप का, एक्सपायरी आपको चेक करना है, सिरप पे डेट कितनी है, क्या है। ठीक है, वो काई की सिरप है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए देने से पहले। फॉर लिक्विड मेडिसिन अवे फ्रॉम लेबल टू अवॉइड स्पिलिंग, मतलब आपको लेबल से दूर रख के मेडिसिन को पोर करना है जिसमें भी आप पेशेंट को दे रहे हैं। कभी भी मेडिकेशन जो है
प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। आपको कभी भी आपका पेशेंट है तो मेडिसिन आपको ही देना है, आपको किसी और को नहीं बोलना है या किसी और के आप बोल करके आपको मेडिसिन नहीं दिलवाना है, क्योंकि आपको क्वांटिटी वगैरह का जो है ध्यान रखना है। हो सकता है कोई और आपने किसी को बोल दिया, उसने मेडिसिन दी नहीं दी, जितना उसको ml देना था वो नहीं दिया, ठीक है, तो आपको ही देना है। रिकॉर्ड करना है टाइम आपने कब मेडिसिन दी है और आपको वहाँ पर आपके सिग्नेचर्स भी करना है। आपको इंश्योर करना है कि मेडिसिन जो है वो पेशेंट आपके सामने खाए। आपको पेशेंट के पास मेडिसिन नहीं छोड़ना है, पेशेंट के भरोसे नहीं छोड़ना है। आपकी आंखों के सामने आपको पेशेंट को मेडिसिन देना है। आपको जो पेशेंट, अगर आपने कोई टाइम या कोई डोज पेशेंट का मिस कर दिया है तो आपको क्या करना है, उसे वापस वो मेडिकेशन दूसरी मेडिसिन के साथ नहीं देना है। जैसे आपने मॉर्निंग की मेडिसिन मिस कर दी है देना और आप क्या कर रहे हैं, आफ्टरनून वाली मेडिसिन के साथ मॉर्निंग भी दे रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डॉक्टर को ये चीज़ बतानी है कि ऐसा हुआ है। नेक्स्ट आपको क्या क्या आर्टिकल्स लगेंगे जब आप मेडिसिन दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक ट्रे लगेगी, मेज़रिंग कप। आप अगर आप कोई सिरप दे रहे हैं तो आपको मेज़रिंग कप जो है वो यूज़ करना है। वाटर इन अ ग्लास में पानी, ग्लास की लिड, मेडिसिन, ट्रीटमेंट शीट या ऑर्डर शीट जिसमें प्रिस्क्रिप्शंस लिखा है, मेडिकेशन शीट जिसमें आप जो है नोट डाउन करेंगे कि आपने कब मेडिसिन दिया है, स्मॉल बाउल विथ नीड आपको लेना है, गॉस पीस लेना है, पेपर बैग लेना है, किडनी ट्रे और ट्रे कवर आपको लगेगा। अब हम देखेंगे प्रोसीजर आप क्या करेंगे। तो देने से पहले आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है, ट्रे कवर रिमूव करना है, पेशेंट को बताना है कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, उसको बताना है कि मैं आपको मेडिसिन दूंगी, मॉर्निंग की मेडिसिन है, आफ्टरनून की है, जो भी मेडिकेशन है आपको उसको बताना है। ऑर्डर आपको फिर से चेक करना है कि क्या डॉक्टर ने मेडिकेशन देने का बोला इस टाइम पर। मेडिकेशन कार्ड आपको देखना है, लेबल देखना है, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर लिक्विड है तो आपको क्या करना है, बॉटल को शेक करना है। उसके बाद आपको जो है जो पेशेंट है उसको वो मेडिसिन देना है ग्लास में, आपको अगर वो डाइल्यूट करके देना है। अब क्या करेंगे, मेडिसिन का जो ग्लास है लेफ़्ट हैंड में रखेंगे आई लेवल पे, और क्या करना है, पेशेंट को आपको मेडिसिन देना है तो जो भी बॉटल में से आपको क्या करना है, मेडिसिन का अमाउंट निकालना है जितना आपको उसको देना है और आपको पोर करना है ग्लास में लेबल के द्वारा। और उसके बाद क्या करना है, बॉटल को पेशेंट को प्रोवाइड करना है, मीन्स जो ग्लास में आपने निकाली है उसको पेशेंट को प्रोवाइड करना है लेने के लिए। ग्लास को आपको बॉटल जो है उसको वाइप करना है और पेशेंट को देने से पहले पेशेंट का एक बार नेम आपको रिकॉल करना है, ताकि क्या हो, आपको राइट पेशेंट है कि नहीं पता चले। पेशेंट को मेडिसिन देना है और आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, आपका टाइम और सिग्नेचर आपको उसमें देना है। आफ्टर केयर क्या करेंगे, जो भी आर्टिकल्स हैं उनको रिप्लेस करना है, यूनिट जो क्लीन करने के लिए हैं उनको क्लीन करने के लिए देना है, आपको वापस हैंड वॉश करना है। थैंक यू। ये था हमारा ओरल मेडिकेशन का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।